नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। सभी को देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए जान लेते हैं देवउठनी एकादशी 2025 में व्रत कब रखा जाएगा और एकादशी का पारण कब किया जाएगा। इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है और पंचंग भी रहेंगे और भद्रा और पंचांग का समय कब से कब तक रहेगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस बार 1 नवंबर दिन शनिवार सुबह 9:12 से शुरू हो रही है। इससे पहले तक 10वीं तिथि रहेगी। एकादशी समाप्त हो रही है 2 नवंबर दिन रविवार सुबह 7:31 पर। इस बार एकादशी 2 दिन रहने के कारण व्रत भी 2 दिन रखा जा रहा है, जिसमें 1 नवंबर दिन शनिवार को 10वीं तिथि युक्त एकादशी रहेगी। इस दिन भी आप उपवास कर सकते हैं, लेकिन 10वीं तिथि युक्त एकादशी का व्रत करना अति शुभ नहीं माना जाता। सभी लोगों को मोक्ष प्राप्ति की कामना के लिए या अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए दूजी एकादशी या एकादशी और द्वादशी मिली हुई एकादशी होती है, उसका व्रत रखना चाहिए। लेकिन लोग जिस दिन एकादशी लगती है उसी दिन उपवास रख लेते हैं। इस बार द्वादशी युक्त एकादशी इस बार 2 नवंबर दिन रविवार को रहेगी। इस बार 1 नवंबर दिन शनिवार को भद्रा भी लग रही है। भद्रा का समय रहेगा रात 8:27 से लेकर अगले दिन सुबह 7:31 तक रहेगी। इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा। यह भद्रा सभी शुभ कार्यों के लिए अशुभ रहेगी, इसलिए हमें भद्रा के समय में नया कोई काम नहीं करना चाहिए। विवाह आदि, मुंडन आदि, जनेऊ आदि ऐसे कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5 बजे से 5:38 तक। इस दिन सूर्य उदय होगा सुबह 6:36 पर और इस दिन सूर्य अस्त होगा 5:44 पर। राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। 2 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:01 से लेकर 5:49 तक रहेगा। इस दिन सूर्य उदय होंगे सुबह 6:36 पर और सूर्य अस्त होंगे 5:44 पर। इस दिन प्रातः काल आप पूजा कर सकते हैं। सुबह 5:16 से 6:34 के बीच में कर सकते हैं। शाम को पूजा आप 5:35 से 6:53 तक की जाएगी। इस दिन भद्रा सुबह 7:30 पर समाप्त हो जाएगी। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 4:30 से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा। ध्यान रखिएगा कि भद्रा भले ही मृत्यु लोक में है, शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हों, लेकिन दैनिक पूजा पाठ आप भद्रा के दौरान भी कर सकते हैं। कार्तिक मास का स्नान, कार्तिक मास की पूजा आदि कार्य आप कर सकते हैं। एकादशी के नियमों के अनुसार जब तक हरिवासर का समय रहता है तब तक एकादशी का उपवास नहीं खोला जाता। हरिवासर का समय रहेगा 2 नवंबर दिन रविवार दोपहर 12:30 पर समाप्त होगा। जो श्रद्धालु शनिवार के दिन एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, शनिवार के दिन पूरे दिन उपवास रखकर भी और रविवार के दिन भी आधे दिन उपवास रखना होगा। हरिवासर का समय बीतने की प्रतीक्षा करनी होगी। ऐसे में 2 नवंबर को दोपहर 1:11 से लेकर 3:23 के बीच में व्रत खोला जाएगा। इसलिए व्रत की अवधि बहुत लंबे समय की हो जाएगी। यानी 2 नवंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे, 3 नवंबर को आप सुबह व्रत खोल सकते हैं। 3 नवंबर को व्रत का पारण का समय रहेगा सुबह 6:34 से 8:46 तक। नियमों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है, लेकिन आप सुबह शाम दीपक जला सकते हैं। ना ही तुलसी में जल दिया जाता है और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। ऐसे में आप रविवार के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं या एकादशी का व्रत रख रहे हैं, आपको तुलसी जी में दीपक जलाना होगा। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह किया जाता है। ऐसे में इस बार आप चाहें तो रविवार के दिन तुलसी जी का विवाह करवा सकते हैं, नहीं तो आप शनिवार के दिन तुलसी जी का विवाह करवाकर फिर रविवार के दिन आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं। बहुत से लोग इस बात से सहमत नहीं होते हैं।
रविवार के दिन तुलसी जी का विवाह किया जाए या जल अर्पित किया जाए। सभी लोगों की अपनी श्रद्धा और अपनी अपनी मान्यताएं हैं। ऐसे में आप सोमवार को भी तुलसी जी का विवाह करवा सकते हैं। देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी जी का विवाह किया जाता है। यह देवउठनी एकादशी की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।